पुराने जमाने की बात है। सहरा के किनारे पर एक गांव आबाद था। उस गांव में बारिशें बहुत कम होती थीं, जिसकी वजह से खेत वहां सूख जाते थे। पानी हर एक के लिए कीमती खजाने की तरह समझा जाता था। गांव में लोग मेहनती थे, मगर हालात बहुत सख्त थे। सबकी जिंदगी एक ही कुएं पर चलती थी। वो कुआं जो एक लालची और सख्त दिल यहूदी के कब्जे में था। वो कुएं के पास बैठकर आने वाले से कहता, पहले सोने के सिक्के लाओ, फिर पानी मिलेगा। गरीब औरतें रोते हुए कहती, हमसे जितना हो सकता है हम लाए हैं, हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मगर वो बेरहम आदमी तंजिया हंसकर जवाब देता, ये मेरा कुआं है, तुम्हारी ज़रूरत मेरी कमाई है। पैसे नहीं तो पानी भी नहीं। यूं हर दिन गांव में एक अजाब बनकर तलू होता था। बच्चे प्यास से बेहाल रहते थे। औरतें सुबह से दोपहर तक कतारों में खड़ी होकर पानी लेती थी। मर्द बेचारे बेबसी से हाथ मलते रहते। कई बार ऐसा हुआ कि किसी की माँ बीमार होती, मगर पानी ना मिलने पर कोई दवा भी असर ना करती। लोग अपनी मजबूरियों की कैद में थे। एक दफा एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ कुएं पर आया। बीवी ने कपड़ा खोलकर चंद सिक्के दिखाए और कहा, मेरे पास इतना ही है, उदारा मुझे पानी दे दो, हमारा बच्चा प्यास की वजह से रो रहा है। यहूदी ने सिक्के हाथ में लिए, तोला और तेज आवाज में कहा, इतने पैसे में तो मैं पानी का एक कतरा भी नहीं देता, जाओ और ज्यादा सिक्के लेकर आओ। लकड़हारे की बीवी वहीं बैठकर फूट फूट रोने लगी, मगर यहूदी के दिल पर जरा भी असर न हुआ। उसी गांव का एक किसान अब्दुल वहाब था, जिसकी बेटी कई दिन से तेज बुखार में जल रही थी। उसके पास न दवाई के पैसे थे, ना ही पानी खरीदने के लिए सोने के सिक्के थे। वो आसमान की तरफ देखकर कहता रहा, या अल्लाह कोई मदद फरमा, हमारी आजमाइशें अब बहुत लंबी हो गई हैं। उन्हीं दिनों सफ़र करते हुए एक नेक दिल ताजिर आमिर गांव में पहुंचा। उसने हर तरफ थके हुए चेहरे, रोती औरतें और हाथ में खाली बर्तन लिए बच्चों को देखा तो उसका दिल कांप गया। वो हैरान था कि आखिर ये गांव इतनी तकलीफ में क्यों है। जब उसने असल हकीकत सुनी तो उसके चेहरे पर गम और गुस्सा एक साथ उभर आया। वो सीधा कुएं के पास पहुंचा, जहां यहूदी आराम से बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। आमिर ने पूछा, तुम इस पानी के बदले इतनी लूट मार क्यों करते हो? ये पानी अल्लाह की नेमत है। यहूदी ने हंसते हुए कहा, नेमत हो या रहमत, जब तक ये कुआं मेरा है, मैं जितना चाहूं कीमत लूंगा। आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझे ये कुआं बेच दो। यहूदी मुस्कुराकर बोला, बेच तो दूंगा, मगर इतनी कीमत लूंगा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने एक ऐसी रकम बताई जो उस जमाने में बादशाह के खजाने में होती थी। लोग सुनकर कांप गए, मगर आमिर के चेहरे पर अज़म था। उसने अपना सारा सोना, चांदी, तजारत का माल, हत्ता कि अपनी सफ़र की ज़रूरत तक बेचकर वो कुआं खरीद लिया। कुआं खरीदने के बाद आमिर ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, ऐ गाँव वालों, आज से ये कुआं अल्लाह के बंदों के लिए मुफ्त है। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा अब प्यासा नहीं रहेगा। पानी सबके लिए है। ये ऐलान सुनते ही गांव जैसे बरसों बाद जाग उठा। औरतें रोती हुई आमिर के कदम चूमने लगी। बच्चों ने खुशी से नारे लगाए। बूढ़े उसकी पीठ थपथपाते हुए दुआएं देने लगे। अब्दुल वहाब पानी लेकर घर भागा और चंद ही दिन में बच्ची ठीक हो गई। गांव की खुश्क जमीन दोबारा जिंदा होने लगी। खेत सरसब्ज हो गए। घरों में अमन और खुशहाली लौट आई। दूसरी तरफ वो यहूदी जिसने जुल्म और लालच के बावजूद कुआं बेचा था, बहुत जल्द तबाही में गिरता चला गया। उसकी तजारत बर्बाद हो गई, माल जाया हो गया और आखिरकार वो तन्हा रह गया। जिस दौलत पर उसे नाज होता था वो ख़त्म हो गई थी। यहूदी के पास पीने के लिए पानी भी ना था। वो रोते हुए कहता, मैंने पानी बेचा था, लेकिन आज मेरे पास पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं। वो गांव के लोगों से माफिया मांगने लगा। गांव के लोगों ने भी उसे माफ कर दिया, लेकिन यहूदी शर्मिंदगी की वजह से वो गांव छोड़कर चला गया। वो हर एक को कहता कि मैंने पानी बेचा था दौलत कमाने के लिए, लेकिन वक्त ने मुझसे पानी भी छीन लिया और मेरी दौलत भी मुझसे छीन ली।
عامر کا نام گاؤں میں رحمت کا سایہ بن گیا۔ لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے، اس کی سخاوت کو مثال بناتے اور بچے بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اس کی کہانی سناتے، اور یوں ساری دنیا کو یہ سبق ملا، جو اللہ کی مخلوق پر آسانی کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ہزاروں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا ہر لائک ہمیں اور بھی دلچسپ کہانیاں لانے کی موٹیویشن دیتا ہے۔ نیچے کومنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو آج کی کہانی میں سب سے زیادہ کیا پسند آیا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ مزید پرانے زمانے کی کہانیوں کے سفر پر جانا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔